बड़ी खबर है जो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के टोंक में एक ट्रक नदी के तेज बहाव में फंस गया। ट्रक पर दर्जन भर से ज्यादा लोग सवार थे। बनास नदी में तेज बहाव के बीच ये ट्रक फंस गया। लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं नदी के तेज बहाव में बनास नदी है। बनास नदी के तेज बहाव में ये ट्रक फंसा हुआ है और इस ट्रक में लगभग 1.5 सवार हैं। राजस्थान के टोंक की ये घटना है। 18 लोग नदी में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू पिछले कई घंटों से किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए कि ट्रक फंसा हुआ है। कुछ लोग ट्रक के दाएं हिस्से पर लटके हुए हैं, कुछ लोग गेट पर लटके हुए हैं, कुछ लोग ट्रक की छत पर चढ़े हुए हैं और नदी में फंसे लोगों को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। लोग भी वहां पर मौजूद हैं। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोगों ने भीड़ जुटाई हुई है और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो ट्रक फंसा हुआ है, आप देखिए दाईं तरफ जहां ड्राइविंग सीट होती है वहां कुछ लोग लटके हुए हैं। जब जान बचाने पर लोग आते हैं तो किसी भी तरह की मशक्कत की जाती है। इन लोगों को ये डर है, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज है कि लोग ये डर रहे हैं कि नदी के इस तेज बहाव में किसी का नुकसान न हो जाए। जिंदगी सबकी बचनी चाहिए, ये प्राथमिकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इंडिया न्यूज संवाददाता टोंक से सुहेल मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। सुहेल, मुझे ये बताइए, मझधार में फंसा है ट्रक। लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर से जारी है और अभी फिलहाल का ताजा अपडेट क्या है? क्या लोगों को बचाया जा सका है? राशिद, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो रेस्क्यू अभियान है पिछले कई घंटों से जारी है और उसके बावजूद भी अभी भी ये रेस्क्यू अभियान जारी है और करीबन इस ट्रक में 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे, जिनमें से 11-12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं, गाँव के और टोंक शहर के लोकल लोग और प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है और लोकल लोगों के द्वारा यहाँ से ट्रक सहायता मिल रही है। ट्रक में से निकालने के लिए भी वो मदद कर रहे हैं, प्रशासन की भी। के साथ ही ये रेस्क्यू अभियान जो है अभी भी जारी है और इसमें करीबन 6-7 लोगों को और बताया जा रहा है ट्रक में। जी राशिद, मौके पर मौजूद है और लोकल लोगों के द्वारा यहाँ से ट्रक सहायता मिल रही है। ट्रक में से निकालने के लिए भी वो मदद कर रहे हैं, प्रशासन की भी। के साथ ही ये रेस्क्यू अभियान जो है अभी भी जारी है और इसमें करीबन 6-7 लोगों को और बताया जा रहा है ट्रक में। जी राशिद, नदी के तेज बहाव में ये ट्रक फंसा कैसे? ताकि ये जो है अपने पीपलू गांव है उसे ये रास्ता जो है टोंक से जोड़ता है। उस बहाव में ये एकदम से जब ये ट्रक वहां से निकल रहा था तो नदी का बहाव अचानक से तेज हो जाने से ये ट्रक वहीं बीच में फंस गया और इसमें जो यात्री थे वो ट्रक के ऊपर चढ़ गए हैं। जी राशिद, सुहेल बने रही है मेरे साथ। दरअसल प्रदेश भर में गुरुवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। टोंक जिले में बनास नदी में पानी बढ़ने के बाद ट्रक में सवार 18 लोग नदी में फंस गए हैं। इन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले लगभग 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ लोगों को निकाला भी जा चुका है, लेकिन बाकी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बाईं तरफ ट्रक बिल्कुल झूल चुका है और नदी का बहाव इतना तेज है कि लोगों को ये डर है कि कहीं ये जो लोग फंसे हुए, देखिए आपकी कई लोग इस ट्रक की छत पर चढ़े हुए हैं, अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इनका ये कहना है कि घंटों हो गए, रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए हमें बचाया जाना चाहिए। और ये जो लोग हैं जो इस ट्रक में फंसे हुए हैं, चूंकि पिछला 3 घंटा गुजर चुका है और ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। कुछ लोगों को यहाँ से निकाला भी जा चुका है, गोताखोर भी बुलाया गया। बहुत मुश्किल से आया हूँ। कितने लोग हैं अंदर? उधर 20-25 जने होंगे कम से कम, और वो भी बहुत मुश्किल में है अभी। कैसे फंस गए? क्या इधर आ रहे थे टोंक की तरफ, तो पानी आ रहा तो बीच में ये ट्रक आ रहा था, उसके तो हम कह रहे थे तो ट्रक भी वहीं फिसल गया। 2-2.5 घंटे हो गए सब गाड़ी को फंसे हुए। कोई प्रशासन नहीं आ रहा है। इतने मकसद के बाद गांव वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आदमी नहीं निकल पा रहे हैं। बहुत दिक्कत के बाद अब गाड़ी आई है सब प्रशासन की। 15-20 आदमी है सब। जी हाँ, राजस्थान के टोंक की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। दरअसल राजस्थान की 2 नदियां ऐसी हैं, कहते हैं कि अगर ये इन 2 नदियों का पानी उफान पर आया, बनास नदी और दूसरी मांगली नदी, इन दोनों नदियों का पानी उफान पर आया तो बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है। और ये बनास नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के टोंक से होकर के बहती है। लोग वहां पर मौजूद हैं। पिछले लगभग 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन की चलाया जा रहा है। लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि हमें दूसरी किसी भी तरीके से हमें बचा लिया जाए। 3 घंटे से ये लोग लटके हुए हैं और आप देखिए जो लोग नीचे लटके हुए हैं अब उनके हाथ में दर्द हो रहा है, वो भी अपनी हिम्मत सी हार रहे हैं और
ये देखिए आप, कई गोताखोर भी भेजे गए हैं। रस्सी के जरिए इन्हें खींच करके बाहर करने की कोशिश सी की जा रही है, लेकिन नदी का ये जो तेज बहाव है, बीच मझधार में चूंकि ये ट्रक फंसा हुआ है। पूरे राजस्थान में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। टोंक जिले में बनास नदी में पानी बढ़ने के बाद ट्रक में सवार 18 लोग नदी में फंस गए हैं। इन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग पत्थर लेने के लिए गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। टोंक और बूंदी जिले में भी मांगली नदी में गुरुवार सुबह 3 लोग फंस गए हैं और मांगली नदी और बनास नदी ये दोनों ही कहर बन करके टूटी है टोंक और बूंदी जिले के लोगों पर। कितनी देर में निकल के आए हो आप खुद? निकल 1-1.5 घंटा। टोंक की तरह ही राजस्थान के बूंदी में नदी के बीच बने मंदिर में 11 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। नदी के उफान पर होने के चलते लोग मंदिर में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने 6 लोगों को बचाया। पानी के तेज बहाव के चलते राहत कार्य में काफी परेशानी पेश आ रही है। जानकारी के मुताबिक कोटा बूंदी रोड पर मांगली नदी के बीच ये शिव मंदिर है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 5:30 बजे 11 लोग वहां फंस गए। इस दौरान नदी में अचानक उफान आ गया और मंदिर चारों तरफ से पानी में डूब गया, जिससे 11 लोग लगभग वहां फंस गए। हालांकि 6 लोगों की जान बचाई जा सकी है। लोगों से सूचना मिलने के बाद बाढ़ राहत दस्ते ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे से राजस्थान के इन इलाकों का लगभग यही हाल है। अब देखिए किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रस्सी के सहारे इन्हें एक एक करके बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग घबराहट के मारे और कुछ लोग बिना खाए पिए बेहोशी की हालत में आ गए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बूंदी की तस्वीर है, टोंक की तस्वीर है। पिछले 24 घंटे से ही, चाहे वो बूंदी हो, चाहे टोंक हो, चाहे चित्तौड़गढ़, हर जगह 6 इंच, कोटा में ये बताया जा रहा है कि 4.5 इंच की बरसात हुई है। 6 इंच और 4.5 इंच की बरसात काफी ज्यादा होती है। और बड़ी बात यह है कि कोटा बैराज के 11 गेट खोले गए हैं, जिससे चंबल से सटे जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा पैदा हो गया है और बारिश का दौर आने वाले 48 घंटों में भी जारी रह सकता है, ऐसा बताया जा रहा है बूंदी के बारे में और ऐसा ही बताया जा रहा है टोंक के बारे में। बूंदी से इंडिया न्यूज संवाददाता विवेक सिंह मेरे साथ मौजूद है इस वक्त। विवेक सिंह, जो बचे हुए लोग थे जो मंदिर में फंसे हुए हैं, क्या उन्हें रेस्क्यू कराया जा सका अभी तक? राशिद, अभी तक की स्थिति यह है कि 11 श्रद्धालु नदी में फंस गए थे। उनमें से 6 को निकाल लिया गया है। 5 लोग अभी फंसे हुए हैं, जिनके लिए कोटा की आईवी रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। राहत अभियान जारी है। सबसे अजीब पहलू ये हो रहा है कि बरसात तेज चल रही है, इसके कारण पानी जो है, पानी का जो लेवल है वो डाउन नहीं हो पा रहा है। पानी अगर उतरे नदी में तो आसानी हो रहा रेस्क्यू टीम को अपना अभियान चलाने में। फिर भी 6 लोगों को सुरक्षित नदी निकाल लिया गया है। 5 लोगों को सुरक्षित निकालना बाकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोटा बूंदी रोड पर मांगली नदी के बीच शिव मंदिर है और जैसा कि मैं बता रहा था, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के लिए कहते हैं कि ये 2 नदियां जो हैं, एक मांगली, दूसरी बनास नदी, ये 2 नदियां अगर उफान पर आ गई तो कई लोगों की जान पर बनाती है। और बूंदी की तस्वीरें कुछ ऐसा ही बता रही हैं कि जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है और जिंदगी और मौत के बीच इस जंग में किसी को लाइफ सेविंग गार्ड के जरिए, किसी को लाइफ जैकेट के जरिए, किसी को रस्सी के सहारे बचाने की कोशिश की जा रही है। रस्सी फेंक करके लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह है कि बूंदी में कुल 11 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जो कोटा बूंदी रोड पर मांगली नदी के बीच शिव मंदिर है, यहां पर ये लोग पहुंचे हुए थे। सुबह 5:30 बजे के आसपास 11 श्रद्धालु आए थे। नदी में अचानक उफान आ गया और मंदिर चारों तरफ से पानी में डूब गया। लोगों की कुछ समझ ही में नहीं आया कि आखिरकार ये हो क्या गया। चूंकि सुबह 5:30 बजे का वक्त होता है, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे और मदद की गुहार लगाने लगे। और इन 2 तस्वीरों में ऐसा ही कुछ हो रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लोग ये कह रहा है कि पिछले कई घंटों से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमें निकाला तो जाए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को 3 घंटे ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। टोंक की जो तस्वीरें हैं बहुत ज्यादा भयावह हैं। भयावह इस लिहाज से क्योंकि ट्रक पर लोग लटके हुए हैं। ट्रक के दाईं तरफ जो लोग लटके हुए हैं, जो नीचे की तरफ आ गए हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। उनके हाथ में दर्द हो रहा है और कई लोग जो ट्रक के आजू बाजू जो ट्रक के अलग अलग हिस्से पकड़ करके लटके हुए हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा है। चूंकि जरा सा भी अगर सावधानी पूर्वक ये लोग लटके नहीं रहे तो जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है बहुत ज्यादा का नहीं है। हर किसी, और बूंदी की तस्वीरें आप देखिए,
कोटा बूंदी रोड पर मांगली नदी के बीच जो शिव मंदिर है वहां पर 11 में से 6 श्रद्धालुओं को बचाया गया है। 5 श्रद्धालु अभी भी फंसे हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता विवेक सिंह मेरे साथ मौजूद है। विवेक सिंह, मुझे ये बताइए कि लगभग 7-8 घंटे हो चुके हैं बूंदी में रेस्क्यू ऑपरेशन के, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? राशिद, असल में दिक्कत ये आ रही है कि कोटा से जो रेस्क्यू टीम आई वो अपने संसाधन लेके यहाँ पर आई है, और दिक्कत सबसे ज्यादा ये आ रही है कि जो संसाधन है वो तमाम पर पर्याप्त नहीं है। रेस्क्यू टीम को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी विकट स्थिति यहाँ मिलेगी। पानी का बहाव बहुत तेज है और जल स्तर जो है 10 फुट के भी ऊपर है, 10 फुट के भी ऊपर है। तो उस वजह से रेस्क्यू टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी 6 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। रेस्क्यू टीम का दावा है कि 5 लोगों को भी सुरक्षित हम निकाल लेंगे। कुछ और संसाधन कोटा से मंगाए जा रहे हैं, ऐसा टीम ने हमें बताया है। ठीक है। आप ये विवेक मेरे साथ में, दरअसल कोटा बैराज के 11 गेट खोल दिए गए हैं और कोटा बैराज का 11 गेट बिना किसी जानकारी दिए खोला गया है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और इसी वजह से लोगों के कुछ समझ में नहीं आया। ये ट्रक भी देखिए, पीछे कुल 3 ट्रक गुजर रहे थे। एक ट्रक ही बनास नदी के बीच में फंस गया और पीछे भी 2 ट्रक आ रहे थे, लेकिन जैसे ये ट्रक बनास नदी के बीच में फंसा, पीछे के 2 ट्रक जहां थे वहीं पर खड़े हो गए। लेकिन ये ट्रक आगे बढ़ा। ट्रक ड्राइवर को ये लगा कि शायद ये एक सामान्य सा आता हुआ पानी है, लेकिन जैसे ही बनास नदी का उफान बढ़ता गया वैसे ही ये लोग और भी ज्यादा घबरा गए, और न सिर्फ घबरा गए बल्कि ये ट्रक बनास नदी के बीच ही फंस गया। इंडिया न्यूज संवाददाता सुहेल मेरे साथ टोंक से मौजूद है इस वक्त। सुहेल, रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारी है? क्या कुछ लोगों को निकाला जा चुका है? ट्रक क्या अभी भी फंसा हुआ है? सर, इसमें मैं आपको एक और नई चीज बताना चाहूंगा, एक अपडेट देना चाहूंगा कि जो अजमेर रेंज आईजी अमृत कलश वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, और जो टोंक विधायक अजीत सिंह मेहता है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, और पूरी प्रशासन अपने मुस्तैद हो चुका है। वहां पर पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है, और जो रेस्क्यू अभियान है वो अभी भी जा रहा है। लोगों को अभी भी निकाला जा रहा है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा प्रशासन मौके पर है, फिर भी स्थानीय लोगों की और अभी भी उस ट्रक में से लोगों को निकाला। ये ट्रक बीच मझधार में फंसा है सुहेल, रेस्क्यू ऑपरेशन किया कैसे जाएगा? लोगों की जान कैसे बचाई जाएगी? राशिद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस जो ट्रक नदी में फंसा हुआ, उसकी एक तरफ उधर रस्सी बांध के और एक दूसरी तरफ उसके किनारे पर लोगों को खड़ा करके वहां एक पेड़ से रस्सी बांध के उस रस्सी के जरिए लोगों को एक एक करके निकाला जा रहा है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, दोबारा मैं आपके पास लौट करके आता हूं। दरअसल जो नदी का उफान है, साफ तौर पर इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि इस ट्रक तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। न तो गोताखोर यहां तक भेजे जा सकते हैं, क्योंकि नदी की जो लहरें हैं बहुत तेज चल रही हैं। गोताखोर यहां तक आ नहीं सकते, लाइफ जैकेट्स मुहैया कराई नहीं जा सकती। इसीलिए एक ही रास्ता बचा हुआ है कि नदी के एक किनारे एक रस्सी लगाई जाए और उसका दूसरा किनारा यानी दूसरा छोर जो है वो ट्रक से बांधा जाए। लेकिन सवाल बहुत बड़ा यह है कि ट्रक तक ये रस्सी जब पहुंचेगी, उसके बाद जो ट्रक से लेकर के किनारे तक का जो हिस्सा है, जब रेस्क्यू कराया जाएगा, किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि ये लोग सुरक्षित किनारे तक पहुंचे। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि नदी का उफान इतना तेज है कि हर गुजरता हुआ जो वक्त है, या यूं कहें कि हर गुजरता हुआ जो पल है, वो ट्रक को बाईं तरफ से और झुकाया जा रहा है, और ऐसा खतरा जताया जा रहा है कि अगर ये ट्रक और ज्यादा झुका तो नदी के उस उफान में बह भी सकता है, क्योंकि जो लहरें हैं वो बहुत ही ज्यादा आवेग में है, बहुत ही तेज गति से आगे चल रही हैं, और ये लहर किसी को भी अपने साथ बहा करके ले जा सकती है। और आप देख सकते हैं जो शख्स सबसे नीचे लटका हुआ है उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल आ रही है, क्योंकि हर कोई अपनी जान बचाने पर पड़ा हुआ है। बजाय इसके कि एक दूसरे की जान बचाई जाए, हर कोई लटका हुआ है, कोई छत पर चढ़ा हुआ है, जिसे जिस भी तरीके से मौका मिला हुआ है वो इस ट्रक पर लटका हुआ है। लेकिन हर गुजरता हुआ पल, हर गुजरता हुआ सेकंड जिंदगी और मौत के बीच की इस जंग को बता रहा है। इन तस्वीरों को देख करके शायद समझने की जरूरत है, अगर जो दर्शक देख रहे हैं इन तस्वीरों को, कि अगर आप इन हालातों में होते हैं, और कई बार कहते हैं कि इन हालातों में हिम्मत बहुत काम कर जाती है, जज्बा बहुत ज्यादा काम कर जाता है, आपकी विल पावर बहुत ज्यादा काम कर जाती है, और इसीलिए जो आपकी इच्छा शक्ति है वो मजबूत रहने की जरूरत है। पिछले 3-4 घंटे, 3.5 घंटे लगभग गुजर चुके हैं। ये लोग यहाँ पर इस ट्रक से लटके हुए हैं, बिना खाए बिना पिए, सिर्फ दिमाग में एक ही बात कि किसी तरह से जान बच जाए। हालांकि इस बीच खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इन लोगों के परिजनों को भी सूचित किया गया है और इनके परिजन भी नदी के किनारे पहुंचे हुए हैं।
बहुत तेज भाव से भाई अरे मोटा मारने। चलिए वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद जल्द लौटते हैं वापस। बूंदी और टोंक से हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद।